प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हे मेरे मन तू सदा धन्य काय हुआ तो, हे मेरे मन तू सदा। और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, धन्य कह स्तुति नित्य करता रहे। हे मेरे मन तू सदा धन्य काय हुआ तो, हे मेरे मन तू सदा। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की स्तुति हो। आज का मनन के लिए हम व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय उसका 6 पद को पढ़ेंगे। ड्यूट्रोनॉमी 31 वर्स 6। तो हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। परमेश्वर अपनी बड़ी अनुग्रह में और दया में हम सबके जीवन में ये मदद किया एक नया साल 2021 में प्रवेश करने के लिए। ये बड़ी दया है। 2020 का हम स्मरण करते हैं। कितना समय संकट, कितनी परेशानी, कितना वेदना का एक साल रहा। हमारे कितने प्रिय लोग इस संसार छोड़कर चले गए। लाखों लोग बीमार, कष्ट और क्लेश के बीच में रहा, अभी भी रह रहा है। इसके बीच में परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह और दया के वजह से हमें एक नया साल का शुरुआत पर लेकर आया है। इस साल का जीवन कैसा रहेगा? कुछ लोग कहते हैं कि और भी वेदनाजनक होगा, और भी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। आगे को देखते समय जरूर हम समझ में नहीं आएगा क्या होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन मूसा के द्वारा हमें समझाते हैं, डरना नहीं, भयभीत नहीं होना। क्यों? परमेश्वर हमारे साथ है। मूसा करीबन 40 साल इस्राएलियों को चलाया। 120 उम्र का है वो। उनका मृत्यु समीप है। उन्हें मालूम है कि आगे इस्राएलियों को वो लेके जा नहीं सकता। इसलिए अपने लोगों को मजबूत करने को तसल्ली की बातें उनको सुनाते हैं। कहते हैं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे आगे जाएगा। और नीचे फिर से वो कहता है, वो तुम्हारे आगे जाएगा, तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हें धोखा ना देगा, ना छोड़ेगा। इसलिए हिम्मत रखो, मत डरो। परमेश्वर की उपस्थिति, वो हमारे साथ है, वो सच्चाई हमारे मन में वास्तव में खुशी देते हैं, समाधान देते हैं, हिम्मत देते हैं। उत्तर भारत में हम लोग गांव-गांव में वचन सुनाते समय इस प्रकार का एक गाना गाता था। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ जरूर, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो डर नहीं, निराशा नहीं, आशंकाएं चले जाएगा। हम गीत गा सकते हैं, खुशी मना सकते हैं। लेकिन सोचने की एक बात है। न्यायों के पुस्तक में हम ऐसा एक वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर का दूत गिदोन से जब कहा, हे शूरवीर योद्धा, यहोवा तेरे साथ है, तब गिदोन उनसे पूछते हैं, हे मेरे प्रभु, यदि यहोवा हमारे साथ है तो फिर हमारे साथ यह सब क्यों हुआ है? न्यायों का पुस्तक में हम बार बार इस विषय को पढ़ते हैं। इस्राएली लोग पाप किया,
परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में कार्य किया, परमेश्वर की उपस्थिति उनसे दूर गए। पूरा पवित्र शास्त्र वचन बाइबल हमें इस बात को सिखाता है, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ रहकर उन्हें मदद करने के लिए, बलवंत करने के लिए, चलाने के लिए, सिखाने के लिए बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन जब वे पाप करते हैं, जब वे बुराई करते हैं, जब वे परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध बलवा करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह, आशीर्वाद से वे वंचित होते हैं। इस प्रकार का परिस्थिति है न्यायों का पुस्तक में गिदोन जो अनुभव करते हैं। प्यारे भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताते हैं, हम भी कामना करते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम बहुत प्रकार के आध्यात्मिक कार्य करते हैं कि हमारे साथ सचमुच में परमेश्वर रहे, हमारे संकट से, परेशानियों से बचाएं। लेकिन हमें नहीं भूलना, जब तक हमारे अंदर पाप रहेगा, जब तक हमारे अंदर गंदगी रहेगा, जब तक हमारे जीवन में बुराइयां रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति हम पा नहीं सकता है। यहूदी लोगों को कि परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा ऐसा कहा, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार नहीं कर सके, ना ही उसका कान ऐसा बहरा है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अंदाज करना काफ़ी नहीं, पुस्तक में, घर में, पेपर में लिख कर रखना काफ़ी नहीं, परमेश्वर के आशीर्वाद और मदद के लिए केवल धर्म का रीति रिवाज करना काफ़ी नहीं, जांचना है सचमुच में प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है। पाप, दुष्कर्म, झूठ, क्रोध, वायर, कितने प्रकार के अंधकार के काम, गंदे काम हृदय के अंदर शब्दों में, कार्यों में रखते हुए परमेश्वर मदद करेगा बोलेगा तो वो केवल अंदाज है, वो केवल हमारी आशा है। जब नया नियम में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म के समय में मत्ती रे सुसमाचार पहला अध्याय उसका 23वां पद में मत्ती यशायाह का वचन को कोट करके कहते हैं, यीशु मसीह का जन्म के बारे में कहकर ये बताते हैं, देखो ये सारा कार्य, यीशु का जन्म, जो वचन नबी के द्वारा कहा था वो पूरा हो। कौन सा वचन है वो यशायाह का वचन है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। देखिए, यीशु मसीह का जन्म के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति सचमुच में मनुष्य जाति अनुभव कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आपको और मुझे मदद करने के लिए, आपको और मुझे चलाने के लिए, सिखाने के लिए, आपको और मुझे हमारे संकट से, परेशानियों से बचाने के लिए, परमेश्वर हमारे साथ होने के लिए हमारा रूप लेकर, हमारे शरीर लेकर इस संसार पे यीशु मसीह आया, हमारे लिए कलवरी पहाड़ पर मृत्यु का दंड उठाया। यीशु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक, युग के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। प्यारों, आज हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। एक ही मार्ग है, पापों को कबूल करना, हमारे लिए क्रूस पर मृत्यु सहा हुआ यीशु मसीह को हृदय में स्वीकार करना और उसके संग संग जीना, पवित्रताई के साथ, अलगापन के साथ उसके लिए जीवन बिताना। ऐसा है तो ये साल, नया साल, परिस्थिति कैसा भी हो, परमेश्वर की उपस्थिति हम जरूर अनुभव करेंगे, उसके द्वारा शांति, समाधान अनुभव करेंगे। ऐसा है तो डरने का जरूरत नहीं,
भयभीत होने का जरूरत नहीं। ये परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सदा सर्वदा हमें चलाएंगे। इस नया साल में इस महान परमेश्वर की उपस्थिति और अनुग्रह को अनुभव करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।